जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने MBA सिलेबस सब्जेक्ट कोड 102 की सिलेबस ब्रीफिंग देखी थी, आज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर देखेंगे। विस्तृत रूप से समझेंगे कि इस सब्जेक्ट कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ज़्यादा समय लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों? कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ध्यान से पढ़िएगा। मोस्ट इन आवर लाइफ वी आर मेंबर्स ऑफ वन और मोर ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, हम अपने जीवन में किसी न किसी संगठन के सदस्य होते हैं, या तो कॉलेज के होते हैं, स्पोर्ट्स टीम किसी खेल के होते हैं, आर रिलीजियस एसोसिएशन और अ बिजनेस। ठीक है बच्चों, द ऑर्गेनाइजेशन वी बिलोंग डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज। बच्चों, मैं एक बार यहाँ ही बताऊँगा आपको। प्रमुखतः अपने जीवन में हम किसी न किसी संगठन के सदस्य होते हैं, जैसे कॉलेज, कोई खेल की टीम, धार्मिक संस्था अथवा फिर वह व्यापार हो। हालांकि इन सब का स्वरूप अलग अलग होता है। सम में बी ऑर्गेनाइज फॉर्मली वाइल अदर में बी स्ट्रक्चर्ड कैजुअली। इनमें कुछ औपचारिकताओं के आधार पर बनते हैं तो कुछ अनौपचारिक रूप से निर्मित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बट देयर आर सम एलिमेंट्स विच आर बेसिक एंड कॉमन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। पर कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इन सभी संगठनों में पाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इज दैट देयर इज अ गोल और अ पर्पस। क्या बोला मैंने? गोल और पर्पस। जैसे सबसे मुख्य तत्व है किसी भी संगठन का लक्ष्य अथवा उद्देश्य। क्या है बच्चों? लक्ष्य अथवा उद्देश्य। ठीक है बच्चों। विदाउट अ गोल देयर इज नो रीजन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जिस्ट। देयर विल ऑल्सो हैव सम प्रोग्राम्स और मेथड्स फॉर अचीविंग देयर गोल्स। दे एक्वायर एंड एलोकेट देयर नेसेसरी रिसोर्सेज टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है बच्चों। उद्देश्य के बिना कोई भी संगठन ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है। उद्देश्य होना ही चाहिए, पर्पस होना ही चाहिए। ठीक है, लक्ष्य होना ही चाहिए। बिना लक्ष्य के आप मुकाम कैसे हल कर लोगे? जब पता ही नहीं है कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है MBA फर्स्ट सेमेस्टर का, तो कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए ना, कुछ गोल तो होना चाहिए, तभी तो आप क्वालिफाई कर पाओगे। और आप क्यों क्वालिफाई कर रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर? क्योंकि आपको सेकंड में जाना है, फिर सेकंड के बाद थर्ड में जाना है। ऐसे कर करके आपको पूरे MBA को क्लियर करना है। आपके पास गोल है, पर्पस है, क्लियर करना। क्लियर करने के बाद कहाँ जाना है? किसी अच्छी कंपनी में उसका क्या संभालना है? उसका पूरा एडमिन डिपार्टमेंट आपके अंडर में होगा। ठीक है, उसका पूरा मैनेजमेंट आप देखोगे बच्चों। ठीक है। दूसरी प्रमुख बात है उद्देश्य प्राप्ति के लिए संगठन का कार्यक्रम का संचालन का तरीका। उद्देश्यों को प्राप्त करने, संसाधन को एकत्र करना तथा आवश्यक तथ्यों प्रयुक्त करना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। अगर आपके पास उद्देश्य होगा, आपके पास लक्ष्य होगा, तो आपको बहुत आसान होगा प्रबंधन की अवधारणा को समझने में। आगे देखते हैं बच्चों। प्रबंधन का अर्थ, मैं फर्स्ट क्लास तो आपको यही बताते आ रहा हूँ प्रबंधन का अर्थ क्या है। सॉरी। मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्लानिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश stated objectives with the use of human beings and other resources. Management is an activity that converts disorganized human and physical resources into useful and effective results. This can be more easily defined with the help of given figure. प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें आयोजनों, संगठन, प्रेरणा तथा नियंत्रण, मानवीय तथा अन्य संसाधनों के उपयोग के भीतर तयशुदा
उद्देश्यों का निर्धारण तथा पूर्ति शामिल रहती है। प्रबंधन एक गतिविधि है जो अव्यवस्थित मानव तथा भौतिक संसाधनों को उपयोगी और प्रभावी परिणामों में परिवर्तित कर देती है। इस दिए गए चित्र की मदद से और आसानी से समझाया जा सकता है। समझना बच्चों, मैंने बोला आपको प्रबंधन का कार्य करना है, ये सारी चीज़ें आपके पास है, ठीक है। आपके पास क्या है, लोग, मैन एंड वुमेन है आपके पास, ठीक है। आपके पास क्या है, मटेरियल, ठीक है। उपयुक्त आप मटेरियल है आपके पास ये सामान भी है, ठीक है। आपके पास मशीन भी है, ठीक है। सामग्री भी कहते हैं, सामग्री भी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मेथड है, ठीक है। मेथड कैसे बनाना है, योजना है आपके पास, ठीक है। आपके पास मनी भी है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास मार्केट भी है, आपके पास क्या है, मार्केट भी है, सारी चीज़ें आपके पास है, ठीक है। जब सारी चीज़ें आपके पास है, आपको क्या करना है, उसमें प्लानिंग करनी है। क्या करनी है बच्चों, प्लानिंग करनी है। एक्चुएटिंग, आपकी प्रेरणा होनी चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। उसको ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है आपको, ठीक है। उसका आयोजन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल करना है, ठीक है, किसी भी चीज़ को। बच्चों, प्रबंधन का काम इतना आसान नहीं है। प्रबंधन का काम आप अगर सिस्टमेटिकली करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, प्रबंधन में आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों को करनी है, सिस्टम के अनुसार करना है। आपने देखा कि हमारे पास प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, एक्चुएटिंग बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ऑर्गेनाइजिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब ये सारी चीज़ आपके बाद, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है इन सारी चीज़ों को, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है। ये प्रबंधन के कार्य हैं। आगे अपन बच्चों देखते हैं। बच्चों, ये मैनेजमेंट का एक फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये मैनेजमेंट का एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। अब एक और मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाना चाहता हूँ। देखिए, एक फ्लो चार्ट और आपके सामने, एक बार इसको आप देखिए। लगभग सेम है, आप इसको कहीं से भी ले लीजिए, ठीक है। समझना है बस आपको कि ये चक्रव्यूह है एक तरह का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर अगेन प्लानिंग, ठीक है। सब एक के बाद आपको क्या करना है, क्रमानुसार काम करना है, काम करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों कि जब भी आप प्रबंधन करते हैं तो आपके पास 1 2 3 4 5, इन 5 बातों का ध्यान रखें, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से प्रबंधन कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।